हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी सीबीटी 1 2025 की आंसर की कल रिलीज हो गई है और आप सबके इतने सवाल आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बैच लेना है या नहीं लेना है, कैसे हम अपने मन को समझाएं कि एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी लगन से करनी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, किस ट्रेड के लिए किस बैच को लेना चाहिए, कौन सा टीचर बेस्ट है। आज सभी ट्रेड्स और सभी कट ऑफ्स जो रह सकती हैं, 3-4 फैक्टर पे मैंने डिसाइड की हैं। हो सकता है उसके आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो बैठ जाए। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको बेहिचक तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको एक बार भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इतने नंबर पर आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो फैक्टर बता देता हूं आपको कि कैसे कैसे ये जो कट ऑफ है ये मैंने अनुमानित की है। तो सबसे पहले दोस्तों 2024 के अंदर जो वैकेंसी थी वो 18,799 के आसपास थी। अब की बार 9,910 के आसपास में मतलब वैकेंसी है। करीबन 10,000 आपकी वैकेंसी मान के चल सकते हैं जहां पर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार पिछली बार से आधी वैकेंसी हो गई है। तो पहले तो जो कट ऑफ रही थी उस समय भी 15 गुने बच्चे लिए थे सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में। अब की बार भी उतने ही लेने वाले हैं। पिछली बार 2024 में, ये सेकंड पॉइंट है, 2024 में 18 के बाद में ये दूसरी वैकेंसी आई थी 2018 के बाद में, और ये 2024 के बाद कंटिन्यूस 2025 वाली वैकेंसी है। तो उस समय सभी बच्चे रिफ्रेशर थे, मतलब बिल्कुल सजग नहीं थे कैसा पैटर्न आने वाला है, कैसा कैसे होने वाला है, कैसे तैयारी करनी है। जैसा उन्होंने किया था वो किया। पर अब की बार 2025 में वो बच्चे भी हैं जो बिल्कुल रिफ्रेशर हैं, और वो बच्चे भी हैं दोस्तों जो सिलेक्शन ले चुके हैं। उन्हें होम जोन नहीं मिला है, अब होम जोन के लिए लड़ाई करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो पॉइंटों से मेरिट में वो अपनी जो प्रेजेंस है वो कमेंट में दर्शा देना भाई, जो रिफ्रेशर नहीं 2024 के मेरिट आउट हैं, ताकि इन बच्चों को अनुमान लग जाए कि हाँ हमारा कंपटीशन अब की बार धुरंधरों से होने वाला है। तो अब की बार ये कट ऑफ इसलिए ज्यादा जा सकती है, इसकी उम्मीदें हैं। वहीं तीसरा पॉइंट ये है कि अब की बार जो सीबीटी 1 का पैटर्न रहा है वो अनडिफाइंड रहा है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के वाकई में ज्यादा रहे थे। 55 से 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहे थे, और बहुत सारे बच्चों का जो एसएससी की भी तैयारी करते हैं उनका मैथ और रीजनिंग रपक एक नंबर का रहता है। तो इसके चक्कर में उनके बहुत अच्छे नंबर आए। कल मैं लाइव भी आया तो मैं देख रहा था कि भाई साहब 65 66 66 नंबर बच्चों ने रॉ मार्क्स के रूप में स्कोर किए हैं। और चौथा है रैंक मित्रा की जो ये वेबसाइट्स वगैरह हैं जहां पर ये सभी डाटा दिखाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों का जो डाटा है यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें बताया गया कि 10 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया और 6.4 6.5 के आसपास जो था वो बच्चों ने अटेंडेंस दी एग्जाम देने गए। और रैंक मित्रा के ऊपर ये 1 लाख बच्चों ने डाटा अपना शेयर किया हुआ है। वहां से अनुमान ये आता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ ओवरऑल जोन की जो इसके आसपास रह सकती है, इसी बैरियर के आसपास एक आधा नंबर ऊपर नीचे जा सकती है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो मुझे जो लगता है अब की बार जनरल के जो कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, जो यूआर कैंडिडेट्स रहे हैं, अगर उनके 43 से 45 नंबर बन रहे हैं तो वो बिल्कुल आराम से सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 40 से 42 नंबर आउट ऑफ 75 की डिस्कशन की जा रही है, अगर आपके बनते हैं तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 36, 37, 38 ये एक बैरियर रहेगा। अगर आप इतने नंबर लेके आएंगे तो आपका अनुमानित मुझे लगता है सीबीटी 1 के लिए कट ऑफ क्लियर कर देंगे। और एससी से बिलोंग करते हैं तो 35 से 36 नंबर, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 33 से 35 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप आराम से तैयारी कीजिए। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एक ट्रेड के लिए किसी पर्टिकुलर टीचर मान लीजिए और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। उसका रीजन मैं ये दे रहा हूं दोस्तों कि देखिए आपको बनना है इस साल नहीं तो अगले साल। भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका सीबीटी में ना क्वालिफाई हो। मैं सबका चाहूंगा कि सबका जिन्होंने मेहनत की है वो इस बार उनको एक मौका मिले और सीबीटी 2 तक जरूर पहुंचे और वो अपना पोटेंशियल वहां पर दिखाए। पर मान लीजिए आपने बैच ले लिया 500-600 रुपए का, तो आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। उसका डिस्कशन मैंने किया है बच्चों के साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके बारे में बताऊंगा। पर यही है, जो बच्चे 2024 में मेरिट आउट हुए उन्होंने बैच लिया, अब मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही लगता है कि भाई लेना है तो बेशक लो, नहीं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लगाओ, तो आपका ये लिया हुआ और पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। पर आपने ये रिजल्ट का इंतजार किया और रिजल्ट के इंतजार के बाद आपने फिर तैयारी की, तो आपके 15 से 20 दिन खराब होंगे। और फिर जो हम तैयारी करना चाहते हैं उस लेवल की, जो
हमें ये देखना ना पड़े मेरिट में कि मेरिट आउट तो नहीं हो जाऊंगा, तो वो तैयारी थोड़ी सी कहीं डगमगा सकती है, आपको अपने अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी मैंने जिन बच्चों को गाइड किया हमारे साथ में, उन्होंने 1 महीने से जो बैच है वो पहले से ले रखा है और उन्होंने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह गए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, पर अभी भी आपके पास में मौका है। आज मैं आपको ट्रेड के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाली है अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं। जैसे 2024 में बच्चों ने किया, और इस प्रकार के मैसेज अगर आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा सजेशन किए हुए टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको कभी भी रिग्रेट ऐसा महसूस नहीं होगा कि रवि सर ने हमें गलत सजेस्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए बच्चे सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बता दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आप आरडब्ल्यू पे एक टीचर हैं किशोर सर, उनसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि काफी ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, अच्छा है, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 वीडियोस उनकी मॉक टेस्ट की देख लीजिए लगा के। इलेक्ट्रिशियन के लिए हैं पिंडेल सर, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं है। आरडब्ल्यू के भी एक टीचर हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। रमन सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करता हूं बची हुई ट्रेड्स के लिए। उसके लिए आपको 2 ही चैनल फॉलो करने हैं, एक है नमस्ते आईटीआई और एक है फिट आईटीआई। मैकेनिकल की जितनी भी ट्रेड हैं, जहां से आपको पिछली बार ऐसा भी धोखा महसूस हुआ कि भाई हमको उस ट्रेड में तो भर्ती कर लिया गया, पर पढ़ाया गया किसी और ट्रेड के बारे में, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी चाहे छोटी से छोटी ट्रेड हो, आपकी चाहे बड़ी से बड़ी ट्रेड हो, पूरी मेहनत और लगन से वो आपको करा रहे हैं। नमस्ते आईटीआई जो यूट्यूब चैनल है, उनकी वही नमस्ते आईटीआई ऐप भी है, वहां पर आपको ये 4 से 5 ट्रेड मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपको डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मशीन व्हीकल, एमएवी जिसको बोलते हैं, हीट इंजन और आरएसी, ये नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। अभिषेक सर करा रहे हैं। और उन्हीं का दूसरा चैनल है फिट आईटीआई, जिसपे वो फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट की अलग अलग बैचेस, अलग अलग ट्रेड को बिल्कुल बायलैंग्वेज तरीके से करा रहे हैं। आपको देखने की बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, मेरा विश्वास करके आंख मूंद कर आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और उनका जो भी बैच चल रहा है 499 का, 599 का, उसको ले सकते हैं। उनकी आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ALP 2025 जो ये कोड है, कैपिटल में लिखने से जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जाइए और आज से ही अपनी ट्रेड की तैयारी कीजिए। और जो बच्चे अभिषेक सर का बैच लिए हुए हैं और इनसे पढ़ रहे हैं, वो भी अपना रिव्यू कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ताकि बच्चों को पता चले कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही वाकई में वो है या नहीं है। और ये जो अभिषेक सर है, मैं इनको नहीं जानता था, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बच्चे जुड़े हैं उन्होंने बैच लिया और उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा है, और वो काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और ये पहले साहिल सर जो इनकी क्विक मैथ्स वाला चैनल है उस पर पहले पढ़ाते थे, और अब ये अपने आईटीआई बेस जितने भी चैप्टर वगैरह टेस्ट वगैरह आते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, आईटीआई बेस पे, डिप्लोमा बेस पे, उनको भी कराते हैं। तो ये अच्छी नॉलेज रखते हैं मैकेनिकल की फील्ड की। तो ये तो रही बात आपकी ट्रेड की। अब आपकी डाउट है कि सर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को कहाँ से किया जाए। तो भाई बेसिक साइंस के लिए आपके पास में है ऑप्शन, पिंडेल सर काफी अच्छा कराते हैं, नीरज सर काफी अच्छा कराते हैं, आरडब्ल्यू पे भी जो हमारे शायद अमित सर हैं वो भी काफी अच्छा करा रहे हैं। तो आपको जिन भी टीचर का समझ में आए, कुछ और भी टीचर हो सकते हैं जो बेसिक का बहुत अच्छा करा रहे हैं, आप कमेंट्स में उसका आंसर दे सकते हैं, बच्चों को पता चल जाए और वो उनको ट्राई करके देख सकते हैं। और ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ना, ये मैं आपको बता दूं कि जो रैंक मित्रा की वेबसाइट है उसके ऊपर ये बताया गया कि जो इजी से इजी शिफ्ट थी उसमें 39 स्कोर रहा है, और हार्ड शिफ्ट के अंदर 49 स्कोर रहा है, तो उसके इन बिटवीन है 8 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस हैं। तो जो मैंने ये कट ऑफ बताई है आपको, अगर आपके नंबर थोड़े से कम जा रहे हैं ना, तो आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी शिफ्ट देख लीजिए, आपके नॉर्मलाइजेशन हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप 1-2 नंबर अपनी तरफ से अपनी मेहनत से भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? अभी ऑब्जेक्शन करने का आपके पास में टाइम है, 26 से 27 तारीख तक है, 17 बजे तक। तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढिए जिससे आपको ये लग जाए कि भाई ये क्वेश्चन तो सही है मेरा, पर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन दीजिए 50 रुपए लगाकर, और ऑब्जेक्शन लगा के आप अपना क्वेश्चन सही करवा लीजिए, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। जो गलत आपके 0.33 कटे हुए हैं वो भी मिलेंगे, और 1 नंबर और मिलेगा, मतलब आप 1.33 नंबर इंक्रीज कर जाएंगे, और आप जो कट ऑफ से थोड़ा बहुत डाउन जा रहे थे उस कट ऑफ में एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूं अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप की। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो देखिए, जो सेल्फ स्टडी कर सकता है, नो डाउट, जिनको जरूरत नहीं है मेरे साथ जुड़ने की, मेरे साथ पढ़ने की, तो वो यहाँ पर भी आकर सभी चीजें देख सकता है। पर जो चाहता है कि सर हम आपके साथ में जुड़ के आपकी जो अपनी डाउट्स है वो क्लियर करके सारी चीजें साथ तक आपके चले। ALP CBT2 की तैयारी मैं खुद करा रहा हूँ, टेस्ट में हर चैप्टर का कंडक्ट करा रहा हूँ, उनकी डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, जो भी आपकी किसी भी समय
वीडियो कॉल के थ्रू बातें कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ और ALP CBT 3 CBAT का जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी मैं खुद कराऊंगा, जहां पे आपके 8-10 हजार रुपए लगेंगे, वो तैयारी से मैं अपनी मेहनत से आपके वो पैसे बचा दूंगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मैंने साइको का बैच बनाया था, फोटो भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, मिल गया तो बैच का, तो आप जुड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा, और जितना भी मटेरियल हमारे पास में है, चाहे वो ट्रेड का है, चाहे वो बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग का है, वो सभी मैं वहां पे शेयर कर रहा हूँ। अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ, जो बच्चे बना रहे हैं नोट्स वो सभी शेयर कर रहे हैं, तो आपको फायदा होगा, अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, और वहां से आप अपने नोट्स सभी से मिलाकर एक क्रीम लेयर तैयार कर सकते हैं, और फिर अपने लिए जो वो क्रीम है उसको एग्जाम में परोस सकते हैं। पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, बिल्कुल भी इस चीज को मैंने फ्री नहीं रखा है। पिछली बार मैंने 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 7 से 8 हजार बच्चों को जोड़ा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू आपको खुद पता है कितनी होती है। तो जो चीज मैं आपको देना चाहता हूँ उसके लिए मैंने एक मिनिमम सा, मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, और वो मेंबरशिप मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। कैसे? अगर जो मैं एग्जाम ले रहा हूँ, अगर वो एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके परफॉर्मेंस के बेस पे वो आपको वापस मिल जाएगी। तो अगर आपको ऐसी कोई इश्यू भी है तो आपको आपकी मेंबरशिप भी वापस मिल रही है। अगर आप एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं, हम 8 से 10-15 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उनकी हर महीने की जो मेंबरशिप है उसको रिटर्न करेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप में, तो अपनी मेंबरशिप का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप क्लिक कीजिए और आपको फिर मेरे यूट्यूब की पोस्ट में मेंबरशिप ओनली पोस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर व्हाट्सएप का लिंक रहेगा। वहां से आप क्लिक कीजिए, अप्रूवल कीजिए, मैं अप्रूव कर दूंगा और व्हाट्सएप में आपका एंट्री हो जाएगी। फिर आप गूगल मीट के थ्रू सभी एग्जाम और मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली ये चीजें मुझे कवर करनी थी अपनी इस वीडियो के दौरान। आपका क्या स्कोर रहा है, आपने कितनी तैयारी की है, कौन सा अटेम्प्ट है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आप किस पैटर्न से, किस ट्रेड से, किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रिजल्ट काफी अच्छा है, ये मैं उम्मीद करूंगा। ALP CBT 1 का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, कब आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।